तो इंडिया टुडे के निखिल हमारे साथ मौजूद हैं और खलीज टाइम के ऋतु हमारे साथ मौजूद हैं। अब जनाब कुछ पब्लिक सेंटिमेंट की बात कर लेते हैं निखिल। ऋतु देखे टीवी के नहीं जाने वाले थे, मैंने उनको रोका पड़ा। मुझे पता है टीवी में अलग सेगमेंट्स आते हैं। मैं आपसे यही जानना चाह रहा था कि जो हमने ग्राउंड में देखा वो ग्राउंड से बाहर बिल्कुल ही अलग, क्योंकि मैं लोगों से मैच के बाद बात करता रहा। जो भाईचारा, जो एक दूसरे के साथ बैठकर गुफ्तगू, इवन जब चौका लगता था तो एक दूसरे को थपकी दे रहे होते थे, विकेट गिरती थी तो एक दूसरे को दिलासा दे रहे होते थे। फाइनल में आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि फाइनल में तो दोनों मुल्कों के चाहने वाले जो हैं वो नाकामी को और जीत को बीच में फर्क महसूस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ट्रॉफी की बात है। नहीं, और आप देखेंगे खिलाड़ियों पे ये प्रेशर रहेगा। आप कितनी भी और चीजें बात करें, देखिए हम यूएई में हैं इस वक्त, और यहाँ पर इंडियंस पाकिस्तानी का एक साथ काम करना आम सी बात है, हर दफ्तर में करते हैं, तो वो नॉर्मल चीज है, चाहे कैसे भी हालात हो। यहाँ पर लोग मैंने देखा, मैं बल्कि उस दिन मैंने इंटरव्यू किया यूएई की टीम के 2-3 खिलाड़ियों से, इंडियन ओरिजिन के, पाकिस्तानी ओरिजिन से। मैंने उनसे यही सवाल किया था उस इंटरव्यू में कि भाई आप कैसे देख रहे हैं इंडिया पाकिस्तान टेंशन। उन्होंने कहा यार हमारे लिए, क्योंकि हम यूएई के हैं ना, हमारे लिए एक साथ खेलना, एक टीम के साथ रहना बड़ी आम सी बात है, तो हमारे लिए बिल्कुल अलग नहीं, वो मैं मानता हूँ। बट देखिए फिर कई ऐसी चीजें, मैं एक क्लिप पता नहीं आपने देखा नहीं, वो वायरल हो रहा था, जब पाकिस्तान आखिरी मैच जीता है, हारिस है वो फैन से मिल रहे हैं, एक पाकिस्तानी फैन था, उसने कहा नहीं यार बदला लेना है आपने। तो आप मानो या ना मानो, फैंस का वो प्रेशर रहेगा, खिलाड़ियों पे भी वो प्रेशर तो निखिल, आपने इतने इवेंट कवर किए हैं और आप काफी सीजन जर्नलिस्ट हैं, आप कई बड़े मुकाबलों में भी रहे हैं। आपने बताया 17 में भी आप हमारे साथ थे। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान तो 2 मैच हारा है, लेकिन अगर बायलैटरल सीरीज होती, इस मैच का चाहे कुछ भी नतीजा होता, ट्रॉफी पहले 2 मैच जीतने वाला कप्तान ही उठाता। लेकिन यहाँ पर टेबल टर्न हो जाएंगे, यहाँ पर हार का मतलब ये होगा कि ट्रॉफी जो आपके हाथ में है वो निकल जाएगी। तो आपको लगता है कि इंडियन ड्रेसिंग रूम के ऊपर भी भले से इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, अब तक नाकाबिले शिकस्त है, 6 मैच जीते हैं, दबाव होगा? नहीं, दबाव दोनों टीम पे, पर एक चीज फर्क है, मैं आपको याद दिलाता हूँ। इंडियन टीम के लिए क्या जा रहा था, इतनी अच्छी टीम है, आपको याद है जो फाइनल हुआ 23 का वर्ल्ड कप, 50 ओवर, आप फाइनल में आ रहे, बेस्ट टीम थे और घर में आप हार गए, आप ऑस्ट्रेलिया से हार गए ऑन द डे, वो होता है। और उसके बाद देखिए इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने आई थिंक उससे सीखा है। आप 2024 वर्ल्ड कप जीते, दोनों सेमीज फाइनल में जबरदस्त आपने परफॉर्मेंस दी, फिर आप चैंपियंस ट्रॉफी, जो यही हुआ है, चैंपियंस ट्रॉफी भी आप जीते। तो आई थिंक वो एक चीज है जो इंडियन टीम ना उसके ऊपर जा चुकी है। आई थिंक वो जो प्रेशर होता था कि हम नहीं जीते, दबाव इंडिया पे भी है जीतने का, एवरीथिंग इज जीरो, बट दबाव पाकिस्तान पे भी है, क्योंकि देखिए आप एक टूर्नामेंट से 3 बार हार के नहीं जा सकते, आपको भी यहाँ पर वो किताब जीतना है। सो आई थिंक ओवरऑल ऐसा कोई इंडिया पाकिस्तान मैच हो ही नहीं सकता जहाँ प्रेशर नहीं है। बट एक चीज मुझे इस इंडियन टीम की क्या अच्छी लगती है, सूर्य कुमार यादव बड़े रिलैक्स, बड़े चिल किस्म के इंसान है। आपने श्रीलंका के साथ भी देखा होगा, एक सिचुएशन फंस रहे थे, 11 ओवर में उन्होंने बना दिए 130 रन, वहां से 7 के स्ट्राइक रेट पे, तो जीतना बड़ा आसान था, पर आपने पैनिक होते हुए देखा नहीं, बड़े रिलैक्स थे, हंसी मजाक किए उन्होंने। वरुण और कुलदीप को लगाया, अर्शदीप आए, उन्होंने अपने ओवर डाल के आपको कम बैक किया। तो आई थिंक ये एक्सपीरियंस जो है, और लगातार ये टीम इतने टूर्नामेंट्स जीत चुकी है, आई थिंक वो फाइनल में काम करेगा। तो अब दोस्त भी हैं, दुबई में भी रहते हैं, बड़े काम, बड़े कूल। सीधा ही सवाल कर लेता हूँ इनसे, सर टेलीविजन की डिमांड कुछ अलग होती है, अखबार में बंदा सोचता भी है, आदादो शुमार भी ठीक करता है, क्योंकि जो अखबार में लिख दिया वो मिट नहीं सकता। टीवी पे तो अगली हेडलाइन आती है, पुरानी पीछे चली जाती है। ये मुझे बताएं, आप क्या सोच रहे थे ऑनेस्टली स्पीकिंग, और क्या लिख रहे हैं आप अब तक ये जो टूर्नामेंट हुआ है, इस फाइनल के बारे में क्या लिख रहे हैं? देखो, एक तो मेरे लिए एक अनफॉर्चुनेट जो चीज़ें हैं उसमें, जो ऑफ द फील्ड जो कंट्रोवर्सीज है, तो पर्सनली एज ए क्रिकेट फैन मैं यही उम्मीद करता था जब यहाँ पे ये टूर्नामेंट आएगा, ये अनाउंस हुआ था, तो मैंने सोचा कि बस क्रिकेट होनी चाहिए, और बाकी कुछ चीज़ों में मुझे देखने के लिए मेरे को पसंद नहीं था। मगर अनफॉर्चुनेटली ये हो गया। और जो हम अभी प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि पाकिस्तान टीम कुछ सालों से उल्टा हो गया। जैसे हम पहले, जब हम बचपन में हम देखते थे, हमारे टीम प्रेशर में रहते थे पाकिस्तान के साथ, मगर लास्ट शायद 10-15 साल से पाकिस्तान की टीम प्रेशर में रहते हैं, तो वो एक मामला है। हम चाहते हैं कि बायलैटरल सीरीज हो ना, ये तो एक टूर्नामेंट होता है, एक मैच होता है, घर चले जाते हैं। हाँ जी, तो इसमें क्या है कि इसी टूर्नामेंट में 3 हो गए। तो इस अभी जो भी कंट्रोवर्सीज हुआ है, तो ऑन द बैक ऑफ द माइंड फॉर द इंडियन प्लेयर्स, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं इस चीज में वो लोग थोड़ा सा एक प्रेशर में न आ जाए, कि हम लोगों ने कुछ जो भी कंट्रोवर्सीज हुआ है, कि उसके कुछ एडेड प्रेशर जो नहीं होना चाहिए था। अगर T20 है, पाकिस्तान इतना स्ट्रांग नहीं है जैसा इंडिया जैसा है, बट ऑन ए गिवन डे, अब चेन्नई सुपर किंग्स IPL में जब उनका टाइम चल रहा था, बट ऑन ए गिवन डे दे कुड आल्सो लूज टू सम अदर टीम, मुंबई इंडियंस, द सेम थिंग। सो सिमिलरली इन एवरी स्पोर्ट। तो एज एन इंडियन मुझे ये थोड़ा सा
ये है कि उसका प्रेशर कोई परफॉर्मेंस में ना इफेक्ट हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका ऋतु, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया निखिल आपका। जी थैंक यू। तो जनाब दोनों इधर मौजूद हैं और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का बड़ा मार्का है और एक बात तय है कि टूर्नामेंट का फाइनल है और एक टीम को जीतना है, एक टीम को हारना है। सिर्फ जीत क्रिकेट की होनी चाहिए और जो जीतेगा वो सिकंदर होगा। तो बेस्ट विशेस क्रिकेट के लिए। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट बहुत हिचकोले खाता हुआ अब अपने किनारे पर पहुंच गया है और किनारे से जीत कर कौन सी टीम उतरती है, पाकिस्तान या भारत, फैसला होगा दुबई में।